वो जैसे चला रही हैं जैसा नॉर्थ कोरिया में किम जोंग चलाते हैं और वो लेडी किम जोंग है हमारे यहाँ। तो उनको याद नहीं है कि ये बंगाल भारत का एक राज्य है, एक राष्ट्र नहीं है। इस राज्य को भारत के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो भूल गए। मगर अभी उनका जो हाल है वो खुद समझ नहीं है, वो नंदीग्राम से हार रही है। देखिए, यहाँ पर पिछले 44 साल से हिंसा हो रही है। पहले वाम फ्रंट का हिंसा था और अभी तृणमूल तो बेकाबू है हिंसा में। जैसे तैसे इनको शासन व्यवस्था अपने हाथ में कायम रखने के लिए ये हिंसा ये कर रहे हैं। मगर इनको याद नहीं है कि वाम फ्रंट के ज़माने में उन्होंने ये 10 दफ़ा और मिलिट्री व्यवस्था इलेक्शन में उन्हें मांगी थी। आज जब उनका हालत इतना ख़राब है तो वो मिलिट्री को गाली दे रही हैं, होम मिनिस्टर को बुला भरा कह रही हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को कर रही है। मगर पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जिस तरह से इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, वो यहाँ नहीं होता है। तो इसको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय जो फोर्स है उसके बगैर ये हो नहीं सकता। और जो सिंडिकेट राज है, जो तोलाबाज हैं, जो उनके गुंडे हैं, वो इस निर्वाचन को अपने हिसाब से करते थे, जो आज नहीं हो पा रहा है। ममता दीदी बौखलाई हुई है, ममता दीदी के हिसाब से इलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, बंगाल के लोग त्रस्त हैं। आज ममता दीदी और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से वो दलतंत्र, ये गणतंत्र नहीं चल रहा। वो जैसे चला रही हैं जैसा नॉर्थ कोरिया में किम जोंग चलाते हैं और वो लेडी किम जोंग है हमारे यहाँ। तो उनको याद नहीं है कि ये बंगाल भारत का एक राज्य है, एक राष्ट्र नहीं है। इस राज्य को भारत के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो भूल गए। मगर अभी उनका जो हाल है वो खुद समझ नहीं है, वो नंदीग्राम से हार रही है। मोदी जी बोल रहे कि छप्पा वोट नहीं पड़ने पा रहा है, इसलिए दीदी बौखला गई। छप्पा वोट जो पड़ता था, देखिए, वो तो पहले दफा से बखलाई हुई हैं और उनके इलेक्शन के पहले उन्होंने बहुत बड़ा नौटंकी किया। एम्बेसडर गाड़ी के दरवाजे में खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद भीड़ में शायद दरवाजा दब गया, उसके पांव को जरा चोट लगा। उन्होंने प्लास्टर बांधकर, आज के सोशल मीडिया के युग में, वो जो डॉक्टर उनको कहा था कि आप 48 घंटा रेस्ट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे को लगता है वो डॉक्टरों को डांट दी होगी कि नहीं, मेरे को प्लास्टर बांध दो, मैं ये नाटक करके जीत जाऊंगी। मगर अब ये नाटक नहीं चलने वाला। देखिए, बंगाल के लोग, आज हर तबके के लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर तबके के लोग त्रस्त हैं इनसे। इन्होंने कोरोना काल में और अम्फान में जो केंद्रीय सहायता मिला था उसको जिस ढंग से उन्होंने लूटा, गरीब लोगों को सहायता नहीं दी उन्होंने। और अपने भतीजे को, जिसको भाईपो के नाम से वो बोलते हैं, भतीजे का जो लूट है वो बड़े आकार में है। बड़े बड़े कंपनी, यहाँ तक कि सुनने में आता है CSC जैसे कंपनी से भी उनको तोलाबाजी मिलता है। तो वो आज बौखलाई हुई हैं। गोरू पाचार, बाली चोर और कोयला चोरों की सरगना भाईपो है, क्योंकि आधा पैसा भाईपो को चला जाता है। आज आपको समझना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया और बीजेपी के प्रचार से ये खुलासा हो गया कि ममता बनर्जी यार सिर्फ समय का हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं 2 तारीख का। तो बीजेपी को 2/3 सीट का बहुमत मिलने वाला, 2/3 जो उत्तर प्रदेश में मिला था वही 2/3 सीट का बहुमत मिलने वाला। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रशांत किशोर पैसा लेने आया था, उसको माहौल मालूम है। माहौल को बदलना प्रशांत किशोर के लिए काम नहीं था। वो कुछ सलाह मशवरा दे के गए थे, मगर उनको जब पता लग गया और वो पंजाब में चले गए हैं अब अमरिंदर सिंह के लिए, तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है रवीश शर्मा या कोई, हाँ रवीश को, वो रवीश बहुत पुराने हमारे संवाददाता हैं, उनको उन्होंने कहा कि 60 से 65% हिंदू वोट और जो मुतवा वोट, दलित वोट, ये सब, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम वोट भी बीजेपी के पक्ष में आ रहा है और बीजेपी की सरकार बन रही है। किसी एक समय
प्रशांत किशोर ने कहा था बीजेपी को 100 सीट नहीं मिलने वाला, मगर ये 2 दिन के पहले का जो डिस्क्लोज है उसमें उसने मान लिया है कि बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलने वाला है। और वो हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि देखिए बंगाल में जो लूट राज चलता है ना, उसका घड़ा जब भर जाता है तो जब वो फूट जाता है तो वो पार्टी कहीं खोज के नहीं मिलता है। आप देखिए लेफ्ट को क्या हाल हुआ, 34 साल इन लोगों ने यहाँ राज किया। आज उनके वोट उनके साथ नहीं है। उनके वोटर जो थे या उनके समर्थक जो थे, उनका कहना है कि ममता को पहले हटाओ। उनके नेताओं का कहना भी है, हमारे पास आपस में जब बोलते हैं कि पहले ममता को हटाना, बीजेपी आने के बाद फिर हमारा संगठन हम तैयार करेंगे। तो अभी उनका भी एक ही उद्देश्य है कि ममता को हटाओ। तो आप देखिएगा ये संयुक्त मोर्चा को 10 से 12% वोट मिलने वाला, उससे ज़्यादा नहीं। और बीजेपी को 45% वोट मिलने वाला है, 200 सीट। ममता को 35% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। 10% का ये डिफरेंस बीजेपी को 200 पे ले जाएगा। ये देखिए, मैं समर्थक या बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इलेक्शन एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ममता पूरी बौखलाई हुई है और ममता बौखला के ऐसा काम करती है जो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, किसी महिला को ही शोभा नहीं देता। तो एक मुख्यमंत्री होकर जो असभ्य भाषा, जो कठोर भाषा वो प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह के लिए, जेपी नड्डा के लिए और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जो हमारे सैन्य हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनके नाम पे उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को भड़काया था, जिसका नतीजा कल जो हुआ बहुत दुखद है। मगर उनके भड़काने की वजह से हुआ है। वो अगर नहीं भड़काती तो ये नहीं होता। আমরা স্থানটা এখনো ঠিক করতে পারিনি। ममता बनर्जी एक ही प्रॉब्लम है, वो सोचती है कि मैं इंडिया से कुछ अलग हूँ। ऐसा नहीं होता। भारत में संविधान आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जो जम्मू कश्मीर को 70 साल बाद 370 और 35A से निजात मिला है, तो ममता बनर्जी कौन सी चीज है? बंगाल तो उसका, वो तो यहाँ राज्य की रानी नहीं है, यहाँ तो प्रजातंत्र है। उस चीज को वो भूल गई। उसका नतीजा ही ये है। आज आप चारों तरफ देखिए, जहाँ वोटर आप जाइए, आप हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं, आप वोटर से, मतदाता से बात कीजिए। एक जो खौफ था 2 महीने 3 महीने पहले, वो मतदाता में भी अभी वो खौफ नहीं है, क्योंकि मतदाता देख रही है। मतदाता को समझ में आ गया कि अभी ममता दीदी जा रही है, तब वो खुल के बोल रही है। आप लोग संवाददाता हैं, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग चारों तरफ देखिएगा कि अब मतदाता भी बोलना चालू कर दिए। पहले मतदाता डर जाते थे, कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलते थे। ये हाल है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ममता बनर्जी का जो पार्टी है वो एक क्लब जैसा है। पैसा देके जैसे क्लब चलाया जाता वैसा है। जब ये ममता रहेगी नहीं, तब तृणमूल दल भी नहीं रहेगा, सब बढ़ जाएंगे। कोई कांग्रेस में, कोई सीपीएम में, कोई बीजेपी में, ये बढ़ जाएंगे। ममता और उसके भतीजे और फिराद हकीम के अलावा कोई नहीं रहेगा। ये हम लोग बताते हैं। मगर एक चीज बताते हैं कि तृणमूल से जो भी आ रहा है उसको बीजेपी के संविधान को मान के चलना पड़ेगा। मोदी जी के गाइडेंस में जो सरकार बनेगी, उस सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तृणमूल से यहाँ आकर इसको भी तृणमूल बना दे। जो ये सपना देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं 30 साल का कार्यकर्ता हूँ। 1986 में राजीव गांधी ने शाहबानो केस का जो अमेंडमेंट किया था लोकसभा में, उस समय मुझे समझ में आ गया था। और आज आपको बता दूं, आडवाणी वाजपेयी जी के राह पर ये सरकार आज स्पष्ट बहुमत में है। चारों तरफ बीजेपी का राज चल रहा है। दक्षिण में 2-3 राज्य हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं 10 साल में वहाँ भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जो राम राज्य चल रहा है मोदी जी के, आप लोग देखिए कि पूरे 105 देश में कोविड वैक्सीन भारत दे रहे हैं। हमारे देश में नहीं देकर पूरा, पहले यहाँ भी दे रहे हैं, कुछ गरीब देशों को दे रहे हैं, कुछ यूरोप के विकसित देशों को दे रहे हैं। तो भारत में जो उन्नति हुआ, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं,
हमारे देश का सैन्य कभी कमज़ोर नहीं था, मगर इस कांग्रेस ने कमज़ोर करके रखा था। और मोदी जी ने उनको जो आज़ादी दी उसका नतीजा है चीन जो पीछे हट गया। तो सैन्य हमारा कभी कमज़ोर नहीं था। इस सैन्य को कांग्रेस ने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और ये मनमोहन सिंह तक, इन लोगों ने सैन्य को कमज़ोर करके रखा था। ये जो हमारी सैन्य है, ये पहाड़ी इलाके में हमारे दुनिया में सबसे बेहतरीन सैन्य है। इससे चाइना मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए नतीजा, आप देखिए, सिर्फ बंगाल की बात नहीं, पूरे भारत की देखिए। आज कोविड वैक्सीन कितने जल्दी भारत ने तैयार कर लिया। इसमें जो योगदान है, मोदी जी का प्रोत्साहन है, मोदी जी की लगन है, उसका भी काम है ये। आप देखिए लॉकडाउन के बाद हमारा जो इकोनॉमी कैसे उभर रहा है, उठ रहा है, इसका नतीजा भी आप लोग देख रहे हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य में राम राज्य बनेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद। दीदी के नेता बोल रहे हैं कि जो दलित होते हैं, एससी होते हैं, भिखारी होते हैं, सुजाता मंडल खां बोल रही हैं। आपको एक चीज़ बता दें, सुजाता मंडल एक विवादित महिला है, उनके बातों में कोई दम नहीं है। आज गरीबों को नुकसान पहुंचा ममता बनर्जी ने, गरीब उसको पहचान लिए, गरीब मुस्लिम पहचान लिए हैं। आज अम्फान और कोरोना में आपको बता दें, जो बंगाली मुस्लिम हैं, बंगाल के मुस्लिम हैं, उनको पता लग गया है। बंगाल के जो मुस्लिम बोलते हैं कि ये चावल चोर और ये अम्फान में तिपाल चोर, इन लोग जो क्या है वो मुस्लिम। देखिए, धर्म से ऊपर पेट है, धर्म से ऊपर पेट है। जब पेट पे लात पड़ता ना, तब उनको भी अपना धर्म भूल जाना पड़ता है। भाजपा कभी मुस्लिमों के दुश्मन के रूप में काम नहीं किया। ये तो इन लोगों ने हवा उठा दिया पिछले 40 सालों में। भाजपा का कहना सब बराबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग लाएंगे, एक कानून बनाएंगे। हमारा कहना है भारत के सब लोग, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो मुस्लिम लोगों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। शिक्षा में, नौकरी में, हर चीज़ में बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये शिक्षित मुस्लिम समझने लगे हैं, बाकी लोग भी समझ रहे हैं।